ये है कि आप जब भी किसी भी सेंटर में ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले आपको क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी ज्वाइनिंग के 14 दिन बाद, कम से कम 14 दिन बाद ही आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। उसके लिए भी ये ऐसा होता है कि कोई आज आ रहा है, कोई 3 दिन बाद आ रहा है, कोई 8 दिन बाद आ रहा है। तो जब सारे लोग आ चुके हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। यानी कि जो आखिरी बंदा जिसको जब भी डेट मिली होगी, उस डेट में आने के बाद उनका क्वारंटीन टाइम शुरू होगा 14 दिन का, और उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग का जो है शेड्यूल बनेगा और शेड्यूल शुरू होगा। तो ये तो रहेगा। थोड़ा ही आपको ये लगेगा कि अब पता नहीं कब ट्रेनिंग शुरू होगी। वो इस पूरा दिन, जैसे मैं पिछले वीडियो में पिछले से पिछले में बताया था कि चूना करना, गेरू करना, तलवार चलाना, सुबह शाम हल्की फुल्की पीटी पार्टी करके आपको हालांकि एंजॉय आएगा, क्योंकि आप एक नए क्षेत्र से आ रहे हैं, नए सोसाइटी से आ रहे हैं, और इस सोसाइटी में आपको लगेगा कुछ ऑकवर्ड भी लगेगा, तो कुछ स्पेशल भी लगेगा, कुछ इस तरह का लगेगा। लेकिन फिर भी ये लगता रहेगा आपको कि कब ट्रेनिंग शुरू होगा, कब ट्रेनिंग शुरू होगा। तो 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य है। अभी हमारे पास जो भी कोर्स आए थे उनका 18 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होना था, लेकिन अभी आदेश है कि वो 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, क्योंकि उनमें लगातार एक आते जा रहा है। तो अभी बता दिया इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आएंगे, उसके बाद ही ट्रेनिंग शुरू होगा। पहला तो ये आपके लिए। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आप इस शेड्यूल में अपने घर से किसी को भी आप खुद से मिलने के लिए बुलवा सकते हैं। ऐसा अमूमन होता है, अभी आप जब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तब तक आपको ऐसा लगेगा कि नौकरी नौकरी नौकरी, उसके बाद फिर छुट्टी छुट्टी दिमाग में चलने लगे। जैसे आप ज्वाइन होंगे उसी के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगी, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। तो ऐसे में छुट्टी तो आपको मिलेगी नहीं। तो आप इतना कर सकेंगे कि आप अपने घर पे से फोन करके किसी को, पापा को या भाई को या किसी को भी बुला सकते हैं जो शादीशुदा हैं, अपने बच्चों को मिलने के लिए। इसमें एक कंडीशन रहती है कि नाइट होल्ट आप अपने परिवार को नहीं करा सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। यानी कि आप ये चाहें कि वो शाम को आएं और रात को ठहर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ये है कि आप सुबह 8-9 बजे आपके परिवार वाले आ जाते हैं, तो आप पूरा दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बातचीत करें, अपने बैठें, चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, और शाम को 4 या 5 बजे तक उनको विदाई कर दें। बस इतने समय के लिए मिलना आपके लिए शायद दे सकते हैं, इतनी ये कंडीशन रहेगी। अमूमन हर फोर्स में यही रहता है कि ट्रेनिंग में किसी को नाइट होल्ड के लिए नहीं बोला जाता है, सिर्फ अगर कोई आ गया है। वैसे अगर आप परमिशन लेंगे तो परमिशन तो मुश्किल ही मिलेगी, लेकिन आप ये बोल के मिल सकते हैं कि सर हमारे पापा हैं, इधर से गुजर रहे थे, या यहाँ रुकना या मिलना चाहते थे, या कुछ सामान लेके आए हैं सर, घर छूट गया था। तो आपको 2 से 4 घंटे 6 घंटे मिल जाएंगे, आप अपने परिवार के साथ बैठें उठें, एक नयापन आ जाएगा। क्योंकि इतने सालों तक आप कभी उठे नहीं होंगे, हटे नहीं होंगे, तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा। ओके, तो इतने साल बाद आपको मौका मिल रहा है घर से अलग होने का। जब मौका मिलेगा तो आपको थोड़ी याद सताएगी, घर की, परिवार की, दोस्तों की, सबकी याद आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप उनको मिलने के लिए बुला सकते हैं। देखना, मैं तो भुगत भोगी हूँ, आपको भी देखना। आप 3 से 4 दिन निकलेंगे, 3 से 4 दिन बाद आपको घर की याद आने लगेगी। कौन सा अपना इसी हाल में सर? हाँ, खाने की याद आएगी कहीं कुछ। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घर से किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी बुला के, और घंटे 2 घंटे, जैसे कभी माँ बाप को बुला लिया, या भाई को बुला लिया, या परिवार है तो परिवार को बुला लिया, बीवी बच्चों को अगर हैं तो उनको बुला लिया, सुबह से शाम तक मिले जुले, और उसके बाद शाम को विदाई। तो इतने से थोड़ा सा 1-2 बार ऐसा होगा, शुरू में एक आध बार बुला लिया, फिर महीने 2 महीने बाद एक आध बार बुला लिया, दिन में संडे के दिन बुलाया, खासकर जो छुट्टी होती है उस दिन। ऐसा नहीं कि परेड टाइम पे कोई नहीं छोड़ेगा, संडे के दिन बुला लोगे तो आपको पूरा दिन टाइम मिल जाएगा, टाइम स्पेंड करने के लिए अपने परिवार के साथ। बातचीत कर रहे हैं, अपना कोई खाना पीना है, चूरा चारा है, वो घर से कुछ स्पेशल आपको जो अच्छा लगता है वो बन के आ जाएगा, तो आप उसे रिसीव कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, और अब मिलजुल भी लेंगे। तो इतना आप कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप जैसे ज्वाइन करें दूसरे दिन ही बुला लें। 2-4-8 दिन रहें, 2-4-8-10 दिन रहें, उसके बाद जब आपको अगर फील होता है ऐसा। वैसे हमारे टाइम में तो मोबाइलों का भी वो ट्रेंड नहीं था जो आज के टाइम में है कि ऑनलाइन बातचीत होना या वीडियो कॉलिंग होना, ये नहीं था उस समय।
वन इंडिया चलता था, 1 मिनट का 1 रुपया लगता था। तो कोई एक बंदा कोई फोन रखता था, उसी से बात करते थे और वो एक खाता वही रखता था जिसमें सबका लिखता जाता था। इसने 600 मिनट बात किया, इसने 800 मिनट, तो महीने में जैसे सैलरी आती थी हम लोग उसको पेमेंट करते थे। फिर धीरे धीरे और ट्रेंड बदला, तो फिर धीरे धीरे अपने अपने मोबाइल लेने लगे। अभी तो वीडियो कॉल हो जाता है तो इतना याद नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे या कुछ चीज़ रह गई है या कुछ खाने के शौकीन हैं जो घर से आना है, तो आप बनवा के मंगवा सकते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं, डेली का नहीं होना चाहिए। और विशेषकर देखें तो छुट्टी के दिन बुलाएं, जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन आपको 5 से 6 घंटे आराम से मिल जाएंगे अपने परिवार के साथ बातचीत करने का, मिलजुल का। तो यही है, फिर कुछ होगा नया तो बताएंगे। अभी तो आपका रिजल्ट आने को, और हमारा भी यहाँ शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, तो हम वीडियो वगैरह भी थोड़े कम ही बना पा रहे हैं। फिर भी आपका रिजल्ट निकलता है तब तक फिर देखते हैं, जो भी CRPF में आएंगे या जो जिस फोर्स में जाएंगे उनके लिए बताएंगे। ओके, जय हिंद भाई।